तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है पार्थ और आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ बैरी सेंटर के बारे में। पहले थोड़ा खुद का इंट्रोडक्शन कर देता हूँ। मेरा नाम पार्थ है और मुझे स्पेस बहुत पसंद है। आज मैं आपको सिखाऊंगा। आज मैं आपको सिखाऊंगा बैरी सेंटर के बारे में और कुछ दूसरी ग्रेविटेशनल चीज़ें और कुछ रियल लाइफ एग्जाम्पल्स। क्या होता है बैरी सेंटर और क्या, जैसा हमें स्कूल में पढ़ाया है कि हर एक ऑब्जेक्ट हमारे सूरज के चक्कर लगाता है, क्या ये सही है या गलत है? आई थिंक इसका आंसर होगा यस एंड नो बोथ। आगे जानना है, बता रहा हूँ। ये जो भाई साहब आप स्क्रीन में देख रहे हैं, ये है जुपिटर, हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा प्लैनेट, जिसको हिंदी में बृहस्पति भी कहते हैं। ये एक ऐसा प्लैनेट है जिसके अंदर आप ये जो लाल रंग का धब्बा देख रहे हो, ये बहुत बड़ा है। कह सकते हैं ये जो लाल रंग का धब्बा है, ये हमारी धरती से भी ज़्यादा बड़ा है। ये मोस्टली हाइड्रोजन और हीलियम से बना है और इसका जो कोर है वो हमारे सूरज के टेम्परेचर से भी ज़्यादा है। आगे बढ़े। क्या आप जानते हो कि इसकी ग्रेविटी इतनी है कि हमारे सोलर सिस्टम की बैरी सेंटर को भी शिफ्ट कर देता है? लेकिन बैरी सेंटर क्या होता है, बता रहा हूँ। बैरी सेंटर, जिसे सेंटर ऑफ ग्रेविटी या सेंटर ऑफ मास भी कहते हैं, जो आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये एक बैरी सेंटर का एग्जाम्पल है। यानी जब दो चीज़ें जिनके पास बहुत ज़्यादा ग्रेविटी होती है, जब इन दोनों की ग्रेविटी किसी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है, उसे कहते हैं बैरी सेंटर। जिस चीज़ का ग्रेविटी या फिर कहे मास ज़्यादा होता है, वो बैरी सेंटर उसकी तरफ शिफ्ट हो जाता है। रियल लाइफ एग्जाम्पल्स चाहिए? हमारा सोलर सिस्टम दिखाता हूँ भाई, सब दिखाता हूँ। ये है हमारा सोलर सिस्टम का बैरी सेंटर। क्या है, देखो, सूरज जुपिटर पे पुल लगाता है, लेकिन जुपिटर के पास भी तो ग्रेविटी है। अब उसकी ग्रेविटी कहीं पे जाएगी नहीं। अब बताओ, उसके पास 79 मून्स है और उसकी मास इतना है कि अगर तुम पूरे सोलर सिस्टम के प्लैनेट्स को मिक्स कर दो, तब भी उसका मास जुपिटर से तो कम ही रहेगा। तो जुपिटर की ग्रेविटी जाएगी कहाँ? जुपिटर की ग्रेविटी सन को पुल करेगी और जो मेन सेंटर ऑफ मास है उसे, या फिर सरकार तो बैरी सेंटर, जो है सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी कहते हैं, उसे पुल करेगी। ये एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पे सबसे ज़्यादा ग्रेविटी एक दूसरे की इंटरसेक्ट होती है, यानी इन दोनों ऑब्जेक्ट की ग्रेविटी यहाँ पे इक्वल है। इक्वल नहीं, क्या कह सकता हूँ उसे मैं, इक्वल तो वैसे नहीं है, क्योंकि हमारे सूरज की ग्रेविटी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि सूरज का मास बहुत ज़्यादा है। पहले मुझे लगता था कि सूरज का मास इसलिए है क्योंकि सूरज का साइज़ ज़्यादा है, लेकिन बाद में मुझे पता चला कि मास और साइज़ बहुत अलग अलग चीज़ है, जैसे कि वाइट ड्वार्फ, न्यूट्रॉन स्टार्स और ब्लैक होल। वैसे ब्लैक होल और न्यूट्रॉन स्टार्स तो अपने लिए एक अलग वीडियो सेलेक्ट करते हैं, लेकिन वाइट ड्वार्फ क्या होता है? देखो, जब कोई स्टार फट जाता है, यानी कोई स्मॉल जी टाइप मेन सीक्वेंस स्टार, जैसे जो कि हमारा सन, जो कि एक एवरेज स्टार है, और हमारे पूरे यूनिवर्स के अंदर बहुत बड़े बड़े स्टार्स हैं, जैसे कि स्टेफन 218, जो कि अभी तक का ढूंढा गया सबसे बड़ा स्टार है। जब ऐसे स्टार फट जाते हैं तो बनता है बैरी सेंटर, वाइट ड्वार्फ बेसिकली इनके कोर होते हैं, जिसकी एक चम्मच, वैसे इम्पॉसिबल तो नहीं है वाइट ड्वार्फ का चम्मच लेना, लेकिन एक चम्मच वाइट ड्वार्फ पूरे पहाड़ जितना भारी हो सकता है। और आगे जानना है, बता रहा हूँ। आप जो उधर पॉइंट देख रहे हैं, ये है बैरी सेंटर, यानी हमारा सूरज और जुपिटर की ग्रेविटी यहाँ में मिल रही है, जिसकी वजह से ये दोनों एक्चुअली एक दूसरे के चक्कर लगाते हैं इस पॉइंट के अराउंड, या फिर कहें तो इसी पॉइंट के चक्कर लगाते हैं। और दिखाता हूँ, एक वीडियो से इसका एग्जाम्पल दिया जाएगा। आप जो ये वीडियो देख रहे हो, ये हमारे सोलर सिस्टम के बैरी सेंटर को दर्शाता है। वो जो वहाँ पे प्लैनेट है, ये है जुपिटर। मान लो कि वो जुपिटर है और हमारे बीच में जो स्टार है वो है सन। आप देख पा रहे हो कि ये दोनों एक्चुअली एक पॉइंट के चक्कर लगा रहे हैं। ये पॉइंट क्या है? हाँ, यहीं पे दोनों की ग्रेविटी आके इंटरसेक्ट करती है और बनाती है बैरी सेंटर। यानी आप कह सकते हो कि सूरज कभी कभी हमसे ज़्यादा पास होता है। तो अगली बार अगर कोई कहे कि हमारे सोलर सिस्टम के सारे प्लैनेट्स सन के चक्कर लगाते हैं, तो उन्हें ज़रा ये वीडियो दिखा देना। ग्रेविटी आती है मास से, और ये चार्ट आपको बताएगा कि मास कितना होता है। जैसे कि हमारा जुपिटर 318 अर्थ के बराबर है और हमारा सन 3,33,000 अर्थ के बराबर है, या फिर
3,33,000 सर्स के बराबर है। तो आप सोच रहे होंगे कि जुपिटर इतना कम है फिर भी इसने पुल कैसे कर लिया। आप एक जगह देखोगे कि ये जो बैरीसेंटर है ये एक्चुअली सन से ज़्यादा पास है। ये इसलिए है क्योंकि सन की ग्रेविटी जुपिटर से ज़्यादा है, लेकिन जुपिटर की ग्रेविटी भी बहुत ज़्यादा है लेकिन सन से कम है। इसलिए जुपिटर की ग्रेविटी ने सन की ग्रेविटी को थोड़ा पुल किया और उस मेन पॉइंट को अपनी तरफ खींच लिया। ये एक रियल लाइफ एग्जाम्पल है। ये है अल्फा सेंचुरी स्टार सिस्टम, जिसके अंदर ये दो स्टार्स अल्फा सेंचुरी ए और अल्फा सेंचुरी बी एक दूसरे के चक्कर लगाते हैं एक पॉइंट के अराउंड, जिसका नाम है द बैरी सेंटर। बैरी सेंटर में इन दोनों की ग्रेविटी इक्वल है और इसलिए एक दूसरे के चक्कर लगा रहे हैं। इक्वल नहीं या फिर ज़्यादा है, क्योंकि अल्फा सेंचुरी ए अल्फा सेंचुरी की बी के मुकाबले ज़्यादा मास में ज़्यादा है, इसीलिए वो इसके चक्कर लगाता है। लेकिन कोने में एक और स्टार है, ये है प्रॉक्सिमा सेंचुरी, जो कि हमारे सन से सबसे ज़्यादा पास स्टार है। और ये जो पूरा सिस्टम है ये हमारे सोलर सिस्टम से सबसे ज़्यादा पास है, जो कि 4 to 6 लाइट ईयर दूर है। यानी लाइट की स्पीड से भी जाओगे तो आपको 4 से 6 साल लगेंगे यहाँ पहुँचने में। और सिंपली समझाऊँ तो आप ये देखो, एक्चुअली जो सेंटर ऑफ मास है वो कभी ऊपर नहीं हो सकता। मतलब सेंटर ऑफ मास बाकी के ऑब्जेक्ट की जगह सेंटर ऑफ मास सेंटर में ही होगा। एक्चुअली सेंटर में भी नहीं, सेंटर ऑफ मास होगा। और इसे समझाता हूँ, रुको। सेंटर ऑफ मास कभी टेढ़ा नहीं हो सकता। अगर सेंटर ऑफ मास ऊपर जाएगा तो वो वापस नीचे आ जाएगा, क्योंकि अर्थ की ग्रेविटी पुल कर रही है। कभी इनके साथ खेला है? ये ऐसी डॉल्स रहती है जिसको आप पंच मारते हो तो पहले नीचे होता है और अपना आप खड़ा हो जाता है। इसके पीछे ही सेंटर ऑफ मास की चीज़ें हैं, यानी सेंटर ऑफ मास का एक्सप्लेनेशन इसके अंदर दिया जा सकता है, जो कि एक वन ऑफ द मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल है सेंटर ऑफ मास। ऐसी बहुत सारी फ़ोटोज़ हैं जिससे आप सेंटर ऑफ मास का एग्जाम्पल देख सकते हो। अगर आपको इस टॉपिक को थोड़ी और डिटेल वीडियो चाहिए तो मैं इसके ऊपर एक पार्ट 2 ज़रूर बनाऊँगा। लेकिन अभी के लिए हमारी अगली वीडियोस कुछ भी हो सकती हैं। जैसे कि मैं सोच रहा हूँ कि मेरी अगली वीडियो न्यूट्रॉन स्टार या ब्लैक होल के ऊपर हो, लेकिन हमारा जो सबसे बड़ा प्लैनेट हमारे सोलर सिस्टम का जो बैरी सेंटर शिफ्ट कर देता है वो है जुपिटर, और वो भी एक बहुत बड़ी वीडियो डिजर्व करता है। जुपिटर के ऊपर भी एक वीडियो बन सकती है। तो आप कमेंट के अंदर बताओ कि अगली वीडियो ब्लैक होल पे बननी चाहिए या जुपिटर के बारे में। और सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक है? एक बार ज़रा मेरा चेहरा भी देख लो। तो आज के लिए बस इतना ही। मेरा नाम है पार्थ, मुझे एक बच्चा हूँ जिसे स्पेस बहुत पसंद है और मैं अपनी स्पेस के बारे की चीज़ें आपको बताना चाहता हूँ। अगर मैं गलत हुआ तो मैं चाहता हूँ कि आप मुझे कमेंट में सिखाएं, क्योंकि अगर मैं अपनी गलतियों से नहीं सीखूँगा तो किससे सीखूँगा। तो अगली वीडियो का टॉपिक क्या होगा कमेंट में ज़रूर करना और सब्सक्राइब एक बार कर लेना प्लीज़। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।